ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमसीएम 401 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज डैश इन नेचर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या होती है नेचर में, इसका जवाब है फिजिकल। उसके बाद ये एब्रीविएशन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू इज रिलेवेंट टू, ये जो एब्रीविएशन है ये रिलेवेंट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, कौन से मीडियम के साथ, इंटरनेट के साथ, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर फ्रेज डैश स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो पॉपुलर फ्रेज को आपने फिल करना है, सो इसका यहाँ पे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसके बाद ये कॉर्पोरेट इमेज इज डैश इन नेचर, कॉर्पोरेट इमेज डैश होती है नेचर में, मेंटल। उसके बाद ये द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इंक्लूड, इसमें शामिल ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें लोगो, कलर, स्पेशल टाइप फेस वगैरह आ जाता है। उसके बाद ये द साइज ऑफ पीआर डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन, जो साइज है पीआर डिपार्टमेंट का डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वैल्यू प्लेस्ड ऑन पीआर बाय मैनेजमेंट, और इसके अलावा स्पेशल पीआर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन, कौन जाना जाता है फादर के तौर पे पब्लिक रिलेशन की, वो है एडवर्ड बर्नीज। उसके बाद ये टू अट्रैक्ट एंड अचीव द गुडविल ऑफ कंसर्न पब्लिक इज द हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिव, किसका हॉलमार्क है, इफेक्टिव पब्लिक पीआर पॉलिसी। चलिए उसके बाद ये द फर्स्ट मेजर रेवोल्यूशन इन पीआर, जो पहला मेजर रेवोल्यूशन है पीआर में वो क्या है, न्यूज़पेपर। उसके बाद ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस मीडिया एक्सेप्ट, तमाम जितनी भी आपको एग्जांपल दी गई है ये मिसलेनियस मीडिया की, सिवाय एक को छोड़ के वो है हाउस जर्नल्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड प्रेस रिलीज, इनमें से कौन सा जो है वो इंग्रेडिएंट नहीं है अच्छी प्रेस रिलीज का, वो है डिफिकल्ट वर्ड्स। उसके बाद ये द टर्म इंटरनल पब्लिक मींस, इंटरनल पब्लिक का मतलब क्या है, एम्प्लॉइज। उसके बाद ये इन एलिमेंट्स ऑफ पीआर बजट ऑफिस ओवरहेड इंक्लूड, जो एलिमेंट होता है पीआर बजट का ऑफिस ओवरहेड जो है उसमें शामिल है क्या, बिल्डिंग रेंट। उसके बाद ये कि द लास्ट स्टेप इन 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, वो क्या है, जो लास्ट स्टेप है वो है इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैसेज मैनेजमेंट प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मैनेजमेंट प्रोसेस है, रिस्पांसिबल फॉर, जो कि रिस्पांसिबल है फॉर आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिसिपेटिंग के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉफिटेबिलिटीज का जवाब है मार्केटिंग। उसके बाद ये द स्टेटमेंट जो कि है यूजिंग वेबसाइट टू कीप इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करता है इनमें से किसके साथ, ई न्यूज़पेपर। उसके बाद ये डैश इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इन्वॉल्व है इंसाइटिंग टू राइट और सम अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो है क्रिमिनल लाइबल। उसके बाद ये कि आप प्रेस पैक में हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसके जवाब है न्यूज़पेपर आर्चीव्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ रादर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, वो है कॉर्पोरेट इमेज। उसके बाद ये कि प्रिंट मीडिया इंक्लूड, प्रिंट मीडिया में शामिल है क्या, मैगजीन्स। उसके बाद ये द साइज ऑफ अ पीआर डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन, जो साइज है पीआर डिपार्टमेंट का डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई जा रहे हैं। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू रियल एल्टन ट्रेड एसोसिएशन डज नॉट कॉज, ट्रेड एसोसिएशन जो है वो कोर्स नहीं करती क्या, इट परसुएट्स, ये परसुएट करती है। उसके बाद ये कि द हॉलमार्क ऑफ गुड पीआर पॉलिसीज टू, जो हॉलमार्क है अच्छी पीआर पॉलिसी का वो क्या है, इसको अट्रैक्ट करना एंड दी अचीव करना गुडविल किसकी, कंसर्न पब्लिक की। उसके बाद ये कि पर्सनल लेटर्स, डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, मेलिंग इन्फॉर्मेशन, ये तमाम एग्जाम्पल है किसकी, डायरेक्ट मेल्स की। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई लोगो जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन मेड बाय सिंबल। उसके बाद ये कि कंपनी न्यूज़ लेटर्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, ये फॉल करते हैं कौन सी कैटेगरी में, हाउस जर्नल। उसके बाद ये कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिपोर्ट इस एक्टिविटी टू इट्स सिटीजन, किस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसको अपनी एक्टिविटीज़ को लाजमी रिपोर्ट करना होता है या करना चाहिए लाजमी सिटीजन तक, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद ये कि इफेक्टिव मींस ऑफ स्ट्रेटजी टू काउंटर क्राइसिस बिलोंग्स टू, जो इफेक्टिव मींस ऑफ स्ट्रेटजी है काउंटर करने के लिए क्राइसिस को, वो बिलोंग करती है यानी कि किसके साथ, सेवन सीज जो है। उसके बाद ये कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन, जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक रिलेशन का इज टू क्रिएट करना क्या, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये इन पीआर के अंदर द पीपल यू हैव टू डू बिजनेस, जिन लोग जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं विद लाइक एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर आर कॉल्ड योर, वो कहलाते हैं आपके क्या, पब्लिक। उसके बाद ये कि इन एलिमेंट ऑफ अ पीआर बजट है, पीआर बजट के एलिमेंट के अंदर लेबर इंक्लूड, लेबर में शामिल है क्या, सैलरी। उसके बाद ये कि पब्लिक रिलेशन इज इन्वॉल्व इन स्पॉन्सरशिप, इसमें शामिल है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, अपवर्ड कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो कहां पर, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाता है। उसके बाद ये मीडियम यूज्ड बाय द सेंडर फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू द रिसीवर, वो कहलाता है क्या, चैनल कहलाते हैं वो। उसके बाद ये कम्युनिकेशन मेड बाय वर्ड्स, इसका इंक्लूड ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है, ये वर्ड्स के जरिए की जाती है। उसमें क्या है, प्रिंटेड वर्ड्स, स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द सी को आइडेंटिफाई करें इन द गिवन स्टेटमेंट अमंग्स द 7 सीज ऑफ पीआर, यानी कि कौन सा सी है 7 सीज में से, मैसेज मस्ट बी पुट इन सिंपल वर्ड में रखा जाए, सो ये क्लैरिटी वाला सी है। उसके बाद ये मार्केटिंग रेफर्स टू, सो मार्केटिंग से मुराद क्या है, नॉर्मली लोग मार्केटिंग को सेल समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। सो इससे मुराद क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस
मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉफिटेबिलिटी। सो देखा जाए तो मार्केटिंग का मेन फोकस कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स द पीपल, जो टर्म है सिमरात लोग हैं हु सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि सेल करते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, तो वो ट्रेड में आ जाता है। उसके बाद ये कि ऑल आर इंक्लूड इन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग एक्सेप्ट, तमाम जितने भी ऑप्शन है 4 पीस में शामिल है, सिवाय एक को छोड़ के, वो है परफॉर्मेंस, वो नहीं है शामिल। उसके बाद ये कि वाइल यूजिंग मॉनिटर्स फॉर प्रेजेंटेशन यूज एटलीस्ट, जब प्रेजेंटेशन के लिए मॉनिटर्स को यूज किया जाए तो एटलीस्ट कितने स्क्रीन होनी चाहिए, 30 इंचेस की। उसके बाद ये द लास्ट स्टेप इन दी प्रॉब्लम फॉर स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, वो है इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम। उसके बाद ये कि पीआर शुड बी डैश इन द एफर्ट टू एनहांस गुडविल, इसका जवाब है पॉजिटिव। उसके बाद ये द वर्ड पब्लिक इज जनरली सिनोनिमस टू कस्टमर फॉर यूटिलिटी कंपनीज, इसका ऑप्शन है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन इंश्योर्स दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रिपोर्ट इट्स एक्टिविटीज टू द सिटीजन, सो लाजमी सिटीजन तक रिपोर्ट करेगी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, करना चाहिए। वो एक अलग बात है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है हमारे खासतौर पे कंट्री में। उसके बाद ये कि प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ, प्रिपरेशन करना एनुअल रिपोर्ट्स की वो इंपॉर्टेंट रोल है किसका, फाइनेंशियल पीआर का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।